हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स का जो सीरीज चला रहे थे, घटना चक्र का हो जाता है, वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बीपीएससी 3.0 जो नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने जा रही है जून में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा इस करेंट अफेयर्स का, 7वें हिंद महासागर में, है ना। क्रम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। क्रम भी याद रखना ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि 7वें हिंद महासागर में भारत का प्रतिनिधि कौन था। हिंद महासागर जब हो रहा था कौन सा, तो 7वां। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो एस जयशंकर हैं। और एस जयशंकर जो अभी हैं वर्तमान में विदेश मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में भारत का प्रतिनिधित्व है किसने किया था, और हिंद महासागर जो ये हुआ है अभी, यह किस क्रम का है, तो 7वें क्रम का हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और विदेश मंत्री इसका प्रतिनिधित्व किए, जिनका नाम है एस जयशंकर। विश्व दलहन दिवस, है ना, विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यह 10 फरवरी को हो जाएगा। विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है हमेशा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और विश्व दलहन दिवस जो 2024 में हुआ, पूछा जा सकता है कि इसका विषय क्या है। दालें, मिट्टी और लोगों का पोषण, है ना, ये है इसका विषय। दालें, मिट्टी और लोगों का पोषण जो है, यह विश्व दलहन दिवस के समय में इसका विषय था 2024 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव, है ना, 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन पूछा जा रहा है कहाँ किया गया। और यह आयोजन हुआ 9 से लेकर के 10 फरवरी 2024 के बीच में 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का आयोजन किया गया। और यह हुआ आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मुक्ति, है ना, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, इम्पॉर्टेंट है, एक दिवस से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 10 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अजय कुमार चौधरी हो जाते हैं। 8 फरवरी 2024 को इनकी नियुक्ति किया गया। अजय कुमार चौधरी का 8 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया, जिनका नाम है अजय कुमार चौधरी। और ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाता है आपका लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना। पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को किनको प्रदान किया गया, है ना। किसे 2024 का लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान 8 फरवरी 2024 को दिया गया। उनका नाम हो जाएगा प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है, जिनका नाम है प्यारेलाल शर्मा। और यह पुरस्कार इनको 8 फरवरी 2024 को प्राप्त हुआ। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है ना। यह पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में और किस वजह से यह सम्मान दिया गया, तो संगीत में अमूल्य योगदान हेतु उन्होंने जो संगीत के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, इसी हेतु इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। किसके साथ उनकी जोड़ी, है ना, किसके साथ उनकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर है ना, मशहूर थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो ये हो जाते हैं लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर। इन्हीं के साथ इनकी जोड़ी जो है बहुत ही फेमस रही है। लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर के साथ जो है इनकी जोड़ी बहुत फेमस रही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि LIC, है ना, LIC म्यूचुअल फंड ने, LIC म्यूचुअल फंड ने किसे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
और यह कार्यकारी अधिकारी 6 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया, जिनका नाम है रवि कुमार झा को, है ना। रवि कुमार झा को यह सम्मान प्राप्त हुआ। LIC म्यूचुअल फंड ने पूछा जा सकता है कि किसे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, जिनका नाम है रवि कुमार झा। रवि कुमार झा हो जाते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे किस प्रसिद्ध कश्मीरी कवि, है ना, किस प्रसिद्ध कश्मीरी कवि व पत्रकार का निधन हो गया, और इनका निधन 6 फरवरी 2024 को हो गया। 6 फरवरी 2024 को निधन हो गया, जिनका नाम है मीर मोहम्मद फारूक नाजकी, है ना। मीर मोहम्मद फारूक नाजकी इनका नाम रहता है। 1995 में, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे, 1995 में उन्हें किस कविता संग्रह के लिए कश्मीरी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएंगे इनके नार हुतुन कंजल बनास के लिए इनको यह सम्मान दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे टाटा डिजिटल ने, नेक्स्ट हो जाएगा टाटा डिजिटल ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, 6 फरवरी 2024 को, और ये हो जाते हैं नवीन तहिलयानी को नियुक्त किया गया है। नवीन तहिलयानी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुरक्षित इंटरनेट दिवस, है ना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी 2024 को यह मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट, है ना। द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेज़बानी कहाँ किया गया? फरवरी 2024 में। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसकी मेज़बानी आपको मुंबई में किया जाता है ना। मुंबई में इसका मेज़बानी किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, इसकी मेज़बानी, है ना, पूछा जा सकता है इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेज़बानी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसी के द्वारा इसकी आयोजन किया गया, है ना। इसकी मेज़बानी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा इसकी मेज़बानी किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विश्व सरकार, है ना, शिखर सम्मेलन जो 2024 हुआ, पूछा जा सकता है कि कहाँ आयोजित किया गया है, और इसकी आयोजन 12 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक हुआ। 12 से 14 फरवरी 2024 में हुआ, और यह आयोजन दुबई में होता है, UAE के दुबई में होता है, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है, पूछा जा सकता है इस सम्मेलन का आयोजन जो है किस थीम के अंतर्गत किया गया? थीम भी पूछा जाता है, अधिकतर आयोजन के आजकल थीम पूछे जाने लगे हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो जाएगा कि भावी सरकारों को आकार देना, है ना। भावी सरकारों को आकार देना, ये इसका थीम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हो जाएगा काला घोड़ा कला महोत्सव, है ना। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI हो जाएगा। 20 से 28 जनवरी 2024 को यह महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह मुंबई के महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। यह कला मेला जो है किस थीम पर आधारित था? यह कला जो मेला है, पूछा जा सकता है यह कला मेला किस थीम पर आधारित था? तो ये उड़ान पर आधारित था। उड़ान जो है इसी पर ये आधारित होता है, उड़ान हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हरियाणा सरकार के, पूछा जा सकता है हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक के संपादक कौन है? पुस्तक के संपादक कौन हो जाते हैं? तो कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री हो जाएंगे, है ना। कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री हो जाएंगे। और ये पूछा जा सकता है हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक के संपादक कौन हो जाएंगे? तो कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो विजय खरे और अमित सिन्हा के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखा गया। यह पुस्तक जो है विजय खरे के द्वारा और अमित सिन्हा के द्वारा यह जो पुस्तक है लिखा गया। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये 30 जनवरी 2024 को दिया जाता है बीना मोदी को। बीना मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया बीना मोदी को। और बीना मोदी कौन है, तो मोदी एंटरप्राइजेस की ये अध्यक्ष हो जाते हैं। बीना मोदी कौन है पूछा जा सकता है, ये मोदी इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हो जाते हैं। किस जगह, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बेबी आई है, किस जगह 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2024 का जो आयोजन है 4 फरवरी 2024 को किया जाता है और यह लॉस एंजल्स में किया गया जो अमेरिका में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे दिया गया है। एल्बम अवार्ड किसे दिया गया है 2024 का, दिस मोमेंट हो जाएगा, शक्ति को दिया गया। शक्ति बैंड के जो सदस्य हैं, हो सकता है आपसे कभी कभी पूछ जे, जैसे जॉन मैकलॉन्गलीन नाम होता है जो गिटार वादक है, एक जाकिर हुसैन है ये तबला वादक हो जाएंगे, शंकर महादेवन है ये गायक हैं, और गणेश राजगोपालन है वायलिन वादक हो जाते हैं। कुछ और भी देखा जाए इसमें, जैसे वी सेल्वा गणेश है जो तबला वादक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर के लिए, है ना, एल्बम ऑफ द ईयर के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो मिडनाइट्स के लिए दिया गया। टेलर स्विफ्ट के लिए इसको दिया गया है, मिडनाइट के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मिडनाइट के लिए दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, फ्लावर्स को मिला है, मिली साइरस को, फ्लावर्स के लिए। वर्ष 2024 के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर है तो किसे चुना गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया, ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे। व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसके लिए वर्ष 2024 का सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है, व्हाट वाज आई मेड फॉर। किसने वर्ष 2024 हेतु बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार दिया, तो विक्टोरिया मोनेट को यह सम्मान मिलता है। विक्टोरिया मोनेट को यह सम्मान प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए वर्ष 2024 के लिए बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता। वर्ष 2024 के लिए, है ना, वर्ष 2024 के लिए बेस्ट रॉक एल्बम का जो पुरस्कार है दिस इज़ वाई के लिए दिया गया है। दिस इज़ वाई के लिए दिया गया। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 किसे बेस्ट रैप सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया, तो ये हो जाएंगे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को दिया गया। किसी सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन हेतु ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। किसी सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन हेतु ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया, तो ये पश्तो को दिया जाता है। जाकिर हुसैन है इसमें, राकेश चौरसिया हैं, बेला फ्लैक हो जाते हैं, और हो जाएगा एडगर मेयर को, मतलब संयुक्त रूप से इन सारे लोगों को पश्तो के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया। ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया। नेक्स्ट हो जाता है हमारा किसे द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान 5 फरवरी 2024 को दिया जाता है। और यह रिकॉर्ड कहे तो लिमिटेड को यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट हो जाएगा झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया,
2 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया। विनय कुमार चौबे को नियुक्त किया गया है। विनय कुमार चौबे हो जाते हैं जिनको ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ। राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन जो है 2024 पूछा जा सकता है कहाँ संपन्न हुआ, और यह संपन्न 3 फरवरी 2024 को होता है और नई दिल्ली में संपन्न होता है ना। नई दिल्ली में यह संपन्न हुआ। यह सम्मेलन किस विषय पर आधारित है? विषय पर आधारित है तो न्याय वितरण में सीमा पर चुनौतियां जो हैं इसी से संबंधित हो जाएगा, जिस विषय पर इसका आयोजन किया गया। न्याय वितरण में सीमा पर चुनौतियां हैं, इसी के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें किस राजनेता को, है ना, किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 3 फरवरी 2024 को किया गया। भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है और ये हो जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को। 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया। ठीक है, वे भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। हो सकता है ये क्रम वाला जो प्रश्न है आपसे पूछ दे, क्योंकि सारे लोगों को ये बात पता है भारत रत्न से सम्मानित जो है करने की घोषणा लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, लेकिन क्रम में क्या है 50वां हो सकता है ये पूछ दे। किसने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? और यह 1 फरवरी 2024 को उन्होंने यह कार्यभार संभाला, है ना। किसने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? वो भी 1 फरवरी 2024 को यह कार्यभार संभाला। और लोचन सिंह पठानिया हो जाते हैं, ये हो जाएंगे लोचन सिंह पठानिया हो जाते हैं। इनका नाम है लोचन सिंह पठानिया, है ना। लोचन सिंह पठानिया को यह सम्मान मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए किन्हें चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड, है ना, चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड महाराष्ट्र से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए किन्हें दिया गया चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, महाराष्ट्र से सम्मानित किया गया। और ये नाम है सोनू सिद्ध, शिल्पा शेट्टी और मनोज वाजपेयी हैं, फराह खान है, अर्जुन रामपाल हैं। इन सारे लोगों को याद रखना जरूरी है। 1 फरवरी 2024 को यह सम्मान मिला, जिसमें सोनू सूद हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, मनोज वाजपेयी हो जाते हैं, फराह खान है, अर्जुन रामपाल हो जाएंगे। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन पूछा जा सकता है, जो 1 से लेकर के 4 फरवरी 2024 के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय आरोग्य मेला, और यह हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति ने, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य, है ना, राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर किसे मनोनीत किया? 30 जनवरी 2024 को मनोनीत किया गया। यह अभी भी आई है आपके लिए। राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर किसे मनोनीत किया? 30 जनवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। सतनाम सिंह संधू को नियुक्त किया। सतनाम सिंह संधू हो जाते हैं। यह किस विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा कुलाधिपति हो जाएंगे? पूछा जा सकता है इनका संबंध जो है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। किस विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलाधिपति हो जाएंगे? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हो जाते हैं, है ना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह, है ना, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो ये 1 से लेकर के 7 फरवरी 2024 के मध्य में मनाया गया है। 1 से लेकर के 7 फरवरी, इसी के मध्य में यह मनाया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा जस्टिस एम.एस. श्रीवास्तव। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ना, पूछा जा सकता है आपसे। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव को किस राज्य के लिए, है ना, किस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये फरवरी 2024 में नियुक्त किया जाता है और ये राजस्थान के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पे इनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस बहुत बार सवाल पूछा है बीपीएससी में। बीपीएससी में देखिए अन्य कंपटीशन में भी यह सवाल बहुत बार पूछा गया है।
4 फरवरी 2024 को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है। विश्व कैंसर दिवस 2024 का थीम भी पूछा जा सकता है, क्या है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप ये इसका विषय है ना, इसका थीम हो जाता है विश्व कैंसर दिवस का। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 फरवरी 2024 को मनाया गया। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी 2024 को। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2 फरवरी 2024 को यह सम्मानित किया गया। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी हो जाते हैं। यह केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनका, जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। यह 2 फरवरी 2024 को इनको यह सम्मान मिलता है। ये कौन है? तो ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हो जाते हैं। और ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी मतलब उत्तराखंड के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मल्लियूर जयंती पर यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मल्लियूर जयंती पर यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अध्यात्म के क्षेत्र में, कला और सेवा के क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त होता है और दिया जाता है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन पूछता है कहाँ पर किया गया? 2 से लेकर के 4 फरवरी 2024 को किया जाता है। और यह छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में होता है ना। कब होगा? तो 2 से लेकर के 4 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाता है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। नया स्वास्थ्य सचिव, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नया स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? 3 फरवरी 2024 को नियुक्त किया जाता है। अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया जाता है। अपूर्व चंद्रा हो जाते हैं। चलिए आगे देखा जाए। राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में, है ना, राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 3 फरवरी 2024 को नियुक्त किया जाता है। और इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान का नया महाधिवक्ता के रूप में चुना जाता है। इनकी नियुक्ति 3 फरवरी 2024 को होती है। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? है ना, उप प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया? ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया जाता है। उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया जाता। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? है ना, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो 1 फरवरी 2024 को नियुक्त किया जाता है, जिनका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार की नियुक्ति हुई है 1 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाई भारत मैटर्स, है ना। व्हाई भारत मैटर्स जो है नामक पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक तो ज़रूर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, और ये हो जाएगा इस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक भी पूछा जा सकता है, अश्विनी कुमार हो जाते हैं। इसके जो लेखक हैं अश्विनी कुमार हैं। और भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया? जो 16 से लेकर के 18 फरवरी 2024 के मध्य में हुआ था। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन पूछा जा सकता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका आयोजन मंगलुरु में किया गया। 16 से लेकर के 18 फरवरी 2024 को यह आयोजन होता है। 16 से 18 फरवरी कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विशाल क्षेत्रीय किसान मेला, है ना। विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? और यह 3 से 5 फरवरी 2024 को किया जाता है। विशाल क्षेत्रीय किसान मेले जिसका आयोजन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में किया गया। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन पूछा जा सकता है कहाँ किया गया? और इसका आयोजन 3 से लेकर के 5 फरवरी 2024 को किया जाता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन जो 1 से 3 फरवरी 2024 को हुआ और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन 2024 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया और इसका आयोजन 30 जनवरी 2024 को होता है। 30 जनवरी 2024 को होता है और यह हुआ आपके नई दिल्ली में। यह सम्मेलन फीकी ने किसके सहयोग से किया है, यह पूछा जा सकता है कि यह सम्मेलन फीकी ने किसके सहयोग से किया है। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन पूछा जा रहा है कहाँ किया गया और इसका आयोजन 2 से लेकर के 18 फरवरी 2024 के मध्य में हुआ। क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे कि 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। तो सूरजकुंड में इसका आयोजन किया गया जो हरियाणा में है। इस मेले का थीम भी पूछा जा सकता है। इस मेले का थीम राज्य कौन सा है, तो थीम राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। भागीदार देश भी पूछा जा सकता है। भागीदार देश कौन हो जाएगा, तो भागीदार देश तंजानिया हो जाता है ना। भागीदार देश कौन हो जाएगा, तंजानिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन पूछा जा सकता है। 3 फरवरी 2024 में हुआ और यह विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम की बात करें इसका थीम न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आर चंपक लक्ष्मी कौन थी जिनका निधन हो गया। कभी कभी निधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। 29 जनवरी 2024 का इनका निधन हुआ और ये इतिहासकार थे आर चंपक लक्ष्मी, ये इतिहासकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कश्मीर ट्रेवल्स इन पैरासाइड है ना। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी और ये है 5 फरवरी 2024 को लिखा गया रमेश भट्टाचार्य के द्वारा। भट्टाचार्य के द्वारा इसको लिखा गया कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया और यह सप्ताह जो है 6 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक मनाया गया और इसका जो आयोजन स्थल था वो आपका गोवा हो जाएगा। ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएंगे 30 जनवरी 2024 को ये अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लाहोटी हो जाते हैं। ट्राई का पूर्ण रूप क्या है ट्राई का, तो यहाँ पे देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया और यह शपथ ग्रहण 1 फरवरी 2024 को ये करते हैं यूपीएससी में, ठीक है। इनका नाम है संजय वर्मा संजय वर्मा हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पूछता है कि किसने शपथ ग्रहण किया और यह 1 फरवरी 2024 को शपथ लेते हैं संजय वर्मा। एक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए 9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ना। 9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो 17 से 20 फरवरी 2024 को होता है। 17 से 20 फरवरी 2024 को होगा फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे IISF 2023 में कितने देशों ने भाग लिया, पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। IISF जो है 2023 में कितने देशों ने भाग लिया, ये हो जाएंगे 21 देश। और IISF जो है 2023 का विषय क्या है, विषय भी पूछा जा सकता है। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच हो जाएगा।
इसमें इसका जो विषय वस्तु है अमृतकाल में, है ना, इससे पूछा जा सकता है कि अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1-2 वीडियो और चलेगा, उसके बाद हम लोग अप्रैल मई ये सब करते रहेंगे। अभी चलता रहेगा एग्ज़ाम तक, करंट अफेयर्स आपका छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी प्रतियोगिता दर्पण का भी सीरीज चलने वाला है जो बहुत ही जल्दी शुरू होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।